नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज़ इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ सीएस भारद्वाज जी हैं। ये अपने यूट्यूब चैनल शेखर की बात लाइव पर हमेशा पर डे आते हैं और ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों ने कभी न कभी तो सुना ही होगा इनका। अच्छा डिबेट करते हैं। बिहार की राजनीति हो या भारत की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी मुद्दों पर ये अपने विवाक राय के लिए प्रसिद्ध है। अभी फिलहाल बिहार में जो घटना राजनीतिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं और उस घटना को लेकर के जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, न पक्ष कुछ बोल रहा है न विपक्ष कुछ बोल रहा है। मेरा इशारा किधर है आप लोग समझ रहे हैं। मैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने अचानक ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, नॉमिनेशन भी उन्होंने कर दिया और नॉमिनेशन कर दिया तो ये कन्फर्म हो गया कि बिहार की सत्ता से अब वो हट रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब वो केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे और केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर बनना तय है, तो आखिर बिहार जैसे राज्य की बागडोर किसके हाथ में हो? कौन होगा जो इस राजगद्दी को संभालेगा? चर्चाएं बहुत जोर पर हैं, लोगों के अपने अपने आकलन हैं, लेकिन उन आकलन के बीच एक सत्य यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला कार्य करती है। बिल्कुल, जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। वो बिल्कुल हो नहीं पाता है। अब तक जितने राज्यों में आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान एमपी को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तो उड़ीसा को उड़ीसा को लीजिए। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं हर था। जगह बीजेपी ने चौंकाने वाला कार्य किया है। इस बार कौन सा देखिएगा ना, इस बार भी वैसा ही होगा। कोई ऐसा कार्यकर्ता जमीन से उठ करके सीधा मुख्यमंत्री बनेगा। और बिहार के संदर्भ में हमको जहां तक उम्मीद है कि बिहार का सीएम कोई न कोई यादव चेहरा होगा और वो एक सामान्य कार्यकर्ता होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि खैर कोई ना कोई तो बनेगा ही, लेकिन बिहार जैसा राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूर्ण रूप से पहली बार आने जा रहा है। पहली बार आने जा रहा है। बीजेपी का सीएम पहली बार जो भी बने, हिंदी पट्टी कौन बनेगा इस पर तो डिबेट हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा तो यहाँ के परिवेश को, यहाँ की राजनीति को, यहाँ के डेमोग्राफी को, जातीय समीकरण को, है ना, इन सबों को ध्यान में रख करके अगर विचार कीजिएगा तो हमारा डिस्कशन यही है। हम जानना यही चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो भी बड़े ओहदे पर हैं, जो डिसीजन लेने वाले, जो बड़े चेहरे लेने वाली जो टीम है, जो डिसीजन लेने वाली है, उस टीम के दिमाग में मुख्यमंत्री का चयन करते समय या बल्कि वो फिक्स है, हमको लगता है कि वो ऑलरेडी अमित शाह जी या उनकी जो टीम है उनके दिमाग में पहले से फिट है कि किसको सीएम बनाना है। ये भी हो सकता है ना। हम लोग उस पर फिलहाल आकलन कर सकते हैं, सिर्फ और कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर उन सूक्ष्म बिंदुओं पर को ध्यान में रखा जाए, देखा जाए, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किन किन बातों को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी और किसका चुनाव कर सकती है, ये भी एक बिंदु है कि बिहार हिंदी भाषी, जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, उसमें बिहार ही एक राज्य था जिसमें अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना था कभी भी, जो बनने जा रहा है। अब जब बनने जा रहा है तो बीजेपी के सामने यहाँ जो प्रतिद्वंदी पार्टी है
वह आरजेडी है, और आरजेडी का एक अपना खासा वोट बैंक है, बल्कि कहे तो यादव और मुस्लिम। तो मुस्लिम में तो तोड़ना संभव नहीं है बीजेपी के लिए, चाहे किसको भी मुख्यमंत्री बना ले वो। यादव वोट में वो सेंध लगाना जरूर चाहेगी, और अभी बिहार में जो यादव चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, बिहार स्तर पर, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बड़े चेहरे लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि इसको यादव को लेकर के बीजेपी छोटा मोटा प्रयोग करती रही है, चाहे नित्यानंद राय को आगे बढ़ाना, गृह राज्य मंत्री तक बनाई केंद्र में। इसके बाद रामकृपाल यादव को ले गई, जो कि जब लालू जी के साथ थे तो एक चर्चित चेहरे थे, यादवों के बीच में उनकी अच्छी पैठ थी, है ना। लेकिन वो भी बीजेपी का प्लान फेल रहा, फ्लॉप रहा। तो कैसे बीजेपी विश्वास कर ले कि यादव वोटर यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो यादव वोटर आ जाएंगे। और दूसरी बात कि 15% आबादी है। अगर बीजेपी किसी वैसे यादव को मुख्यमंत्री बना दे जो चतुर और चालाक निकले, तो क्या वो बीजेपी के लिए खतरा नहीं हो सकता है? हो सकता क्योंकि है। 15% वोट पर अगर वो एकाधिकार कर लिया और तेजस्वी को हाशिए पर, पप्पू यादव को हाशिए पर अगर धकेल दिया, तो एक बीजेपी के लिए वो चुनौती भी बन जाएगा। इसलिए क्या लगता है इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यादव फेस पर विश्वास करेगी? देखिए, जो भी यादव होगा यह तो निश्चित है कि वो पहले संघ का आदमी होगा, संघ का कार्यकर्ता होगा निश्चित रूप से। और उसकी उम्र हमको जो लग रहा है कि वह 45 से 50 साल के बीच का कोई चेहरा होगा, 40 से 45-50 साल के बीच का, जो यादवों के बीच में अगर यादव बनता है तो वो तेजस्वी के सामने खड़ा हो सके कि एक नौजवान यादव का लड़का बिहार से मुख्यमंत्री बन रहा है। तेजस्वी यादव ही नहीं है, सिर्फ यादव, यादवों के नेता पूरे बिहार के नहीं, अभी तो तेजस्वी ही है, अभी है, लेकिन बीजेपी और यादव समुदाय का जिस तरह से तेजस्वी के पक्ष में गोलबंदी है, उस गोलबंदी को तोड़ना आसान नहीं है। बात समझिए। हाँ, यादव समाज बिहार का एक दबंग समाज है, निश्चित रूप से संघ की शालीनता को स्वीकार करेगा ये मुझे नहीं लगता है। पहली बात, संघ से कोई भी यादव उम्मीदवार अगर संघ से जुड़ा हुआ हो और बिहार का मुख्यमंत्री अगर बनता है, तो निश्चित तौर पर वो संघ के संस्कार को लेकर के आएगा। तो क्या उस संस्कार को ढोते हुए बिहार के यादवों को अपने पक्ष में गोलबंद कर लेगा? उसमें से अगर 14% में से अगर 5-7% भी उसके साथ अगर हो लिए, वह तेजस्वी को हाशिए पर कर देगा, यह मान लीजिए आप। अच्छा, अभी तो कुर्मी थे नीतीश कुमार जी, कुर्मी मुख्यमंत्री। हाँ, यादव भी शासन कर लिए, कुर्मी भी शासन कर लिए। कुर्मी आबादी से ज्यादा कुशवाहा की आबादी। हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा पर दाव नहीं लगाएगी? हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए कि अभी बिहार में जो कुशवाहा वोट है वो यूनाइट वोट है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। वो उसका भी कोई उस तरह का और चेहरा भी नहीं है जिसके साथ वो यूनाइट वोट। हाँ, इतना तो तय है कि उसको सम्मान मिलेगा तो वो एक साथ आएगा भी। इतना तो तय है कि अगर कुशवाहा को अगर उम्मीदवार बीजेपी बनाती घोषित करती है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अगर किसी कुशवाहा को घोषित करती है, तो इतना तय है कि कुशवाहा बिरादरी पूरी तरह से बीजेपी के साथ बिल्कुल जाएगी। ठीक है। हाँ, और कुशवाहा साथ साथ जैसी चर्चा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाएगा, तो नीतीश जी का जो कद है उस कद के अनुसार उनका जो वोटर है पर प्रभावित न हो, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। निशांत जी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, डाउट भी नहीं। तो पटेल वोट यानी कुर्मी वोट भी बीजेपी के साथ कमोबश रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि छिटके, लेकिन ऑलमोस्ट रहेगा। और इतनी बड़ी कुर्मी की आबादी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी करेगा, है ना। ये भी हो सकता है। अगर कुशवाहा मुख्यमंत्री अगर घोषित होता है, तो उसमें आप प्रबल दावेदार किसको मानते हैं?
अभी बिहार में कुशवाहा नेता के रूप में सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा। हाँ मुख्यतः दो ही है। और बहुत सारे नेता हैं। हाँ, लेकिन पहली लाइन के यही है, पहली लाइन के यही है। या इन दोनों में सम्राट चौधरी उपेंद्र प्रबल कुशवाहा दावेदार है। वो बीजेपी के वो हैं नहीं तो तो हमको लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, राज्यसभा जा सकते हैं। सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार। हाँ। अगर किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी तो सम्राट चौधरी निश्चित रूप से होंगे। हमको नहीं लगता है कि उसके अलावा कोई चेहरा नजर आ रहा है। और इस सरकार के बनने के बाद जिस एक्शन में गृह मंत्रालय मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, सॉरी सम्राट चौधरी रहे हैं, उसको देखते हुए यह अंदाजा लगाना बहुत कठिन नहीं है कि अभी बीजेपी के जो नेता हैं बिहार में उसमें शीर्ष पर वो चल रहे हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से। अब तो कुशवाहा को जब बनाने की बात हो रही है इसलिए मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं, और यादव की बनाने की बात आएगी तो नित्यानंद राय मुख्यमंत्री को नहीं बनेंगे। उसके दो कारण मेरी समझ से बीजेपी जब किसी भी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी तो नाम से उसके टाइटल में यादव लगा रहेगा। अति पिछड़ा को चांस दे सकती है कि नहीं बीजेपी? अति पिछड़ा को भी, अच्छा ये कुशवाहा बिरादरी तो ये पिछड़ा में है ना? पिछड़ा वर्ग में। अति पिछड़ा में नहीं, अति पिछड़ा में बिंद वगैरह बिरादरियां हैं। बिंद है, नाई है, कुम्हार हैं, ये सब सारे लोग हैं, लोहार हैं, ये सब अति पिछड़ा में आते हैं। अति पिछड़ा को भी दे सकती है क्या पता सब लोग, लेकिन हमें नहीं लगता है। दलित चेहरा कहा जा सकता है, शायद तीसरी पसंद हो, लेकिन पहली और दूसरी तो यादव और कुशवाहा ही है। और मेरी समझ से तो पहली पसंद यादव होंगे, कोई ना कोई यादव चेहरा होगा। दूसरी पसंद